त्रय के पश्चात आज 8वें रविवार की आराधना में हम आप सभी प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और आइए हम आज की इसी आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर आरंभ करें और संग मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 17 तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है जो
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तो जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ एंड्रॉइड हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 81 पर त्रय के बाद का 8वां रविवार। पेज नंबर 81 त्रय के बाद का 8वां रविवार। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। हमारे परमेश्वर के नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और सदा
कि हमें ऐसा आत्मा दे जिसे हम जो कुछ ठीक है वही सब सोचें, और हम जो तेरे बिना कुछ भी भला काम नहीं कर सकते हैं, तेरे द्वारा तेरी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने की योग्यता पाएं। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे। पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है उत्पत्ति नाम पुस्तक, उसका 28वां अध्याय और पद 10 से पद 22 अर्थात इस अध्याय के अंत के पद तक के हम पढ़ने पाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसके 10वें पद से 22वें पद तक के परमेश्वर का वचन यूं कहता है। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और इसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल सेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के लगातार में हम पत्री के पाठ को भी सुन लेंगे जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय और पद 19 से लेकर के पद 23 तक के। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और पद 19 से पद 23। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से सिखलाता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर
पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाने पाएंगे। गीत नंबर 211 हमारी आराधना की पुस्तक में से सॉन्ग नंबर 211 211। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके प्रथम 9 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके प्रथम 9 पदों को हम पढ़ने पाएंगे। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, और यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूँ तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनकी आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा,
पौन पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 361, सॉन्ग नंबर 361। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान
वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने का। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र 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 महान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को सराहते हैं। आज के इसी पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, जिसमें आपने हम सबको जो तेरे कहलाते हैं, तेरे नाम के निमित्त इसी आराधना के द्वारा से एक दूसरे से जुड़ने का अनुग्रह और प्रभु जी सहायता किया है। खुदावंद परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं कि हम इस वक्त तक जीवित भूमि पर जीवित और सुरक्षित और तुझ में आश्रित पाए जा रहा है प्रभु। खुदावंद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, जबकि सारे संसार में तो दुख और क्लेश है, तो भी हम तेरी उपस्थिति में आ पाते हैं मेरे परमेश्वर। निश्चय शैतान नहीं चाहता है प्रभु जी, ये संसार नहीं चाहता है, तो भी पिता तेरी दया के द्वारा से प्रभु किसी न किसी माध्यम से हम तेरी संगति कर पा रहे हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु अपनी दया को, अपनी करुणा को और भी बहुतायत के साथ अपने लोगों पर बनाए रखे प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से वे सारे जो तुझ पर ईमान रखते हैं, जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, वे कभी भी लज्जित ना हो, ऐसी दया को चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से अपनी उपस्थिति में आने का अवसर प्रदान किया है प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं बीते समय की हर एक सुरक्षा के लिए जो तूने अपने प्रियों पर बना करके रखी है प्रभु, कि हमारी मंडली के हर एक सदस्य, हमारे शहर के हर एक सदस्य, हमारे परिवार के लोग प्रभु, हमारे प्रिय मित्र लोग प्यारे पिता परमेश्वर, जो हमसे दूर और निकट हैं, हर एक तेरी उपस्थिति में पाया जा रहा है। सचमुच में खुदाबंद परमेश्वर, इसी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तू हम सबको एक मन बनाए रखा है, जोड़े हुए हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, जब इस समय हम सब अपने अपने घरों में बैठ करके तेरी आराधना में भाग लेते हैं, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी अद्भुत सामर्थ और तेरी आशीष को चाहते हैं खुदा, कि प्रभु फिर से तेरे लोग अपनी रीति के अनुसार आराधनालयों में इकट्ठे हों और तेरे नाम का गुणानुवाद और जय जयकार और धन्यवाद करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। ये समय तूने हमें दिया है कि तेरे वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं प्रभु। ये हमारी शिक्षा का कारण ठहरे, ये हमारी शिक्षा का कारण ठहरे प्रभु, और इसके द्वारा से प्रभु हम आत्मिक लाभ प्राप्त करने पाएँ पिता, आत्मिक रूप से तेरी ओर बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी, और भी बलवंत बनने वाले बन जाएं, और भी बुद्धिमान बनने वाले बन जाएं, क्योंकि निश्चय मेरे परमेश्वर पिता, तेरा ये वचन हमें बुद्धि प्रदान करता है, जिसके द्वारा से हम उद्धार प्राप्त करने योग्य बुद्धिमान बनते हैं मेरे प्रभु। तो पिता, तेरी आशीष को चाहते हैं, अपने वचन के माध्यम से हम सब जो तेरे इस वचन को सुनते हैं, तू उन्हें तृप्त कर, तू आशीषित कर प्रभु, और भी अपने अगुवाई में, अपनी सुरक्षा में, अपने मार्गदर्शन में बढ़ाता जा मेरे प्रभु। और होने दे प्यारे पिता परमेश्वर की तेरा वचन हमारे जीवनों में फलवंत होने वाला बने प्यारे प्रभु, और यह फल केवल हम तक सीमित ना हो, परंतु पिता ये बहुतों की आशीष का कारण बन जाए मेरे परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए। एक बार फिर से हम अपनी मंडली के तमाम सदस्यों को, हमारे शहर के सारे मसीह विश्वासियों को, इस देश और दुनिया के हर एक उस व्यक्ति को जो तुझसे प्यार करता है मेरे परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अपनी सुरक्षा और अगुवाई में बना करके रखे प्रभु, कि हर एक बात में, हर एक स्थान से, हर एक समय में केवल तुझको महिमा मिलने वाली बन जाए। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जब तेरा वचन सुनते हैं, उस पर मनादी करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी कृपा हो कि पिता ये वचन हमारे हृदयों में बसने वाला हो जाए प्रभु, इसमें जड़ आए प्यारे पिता परमेश्वर, ये फलवंत हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। और तुझसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले तू जानने वाला परमेश्वर है। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और उस वचन को पढ़ लेंगे जो आज का हमारा मनन का पाठ होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पद 38 से पद 42 तक के हम इसको पढ़ने पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है,
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझको कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये परमेश्वर का वचन है, प्रेरित मत्ती के द्वारा से अपने लेख में उद्धृत ये वचन जो आपको और मुझको सिखलाता है कि हम बुराई का प्रत्युत्तर किस रीति से देते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता और योग्यता उसके लिए और उसके जीवन में बहुत सी आशीष और श्राप का कारण बनते हैं। यदि हम देखें, एक व्यक्ति जैसा वो काम करता है उसी के अनुसार उसके साथ या उसके जीवन में या उसके सहकर्मी या उसके साथ वाले या कोई भी एक व्यक्ति जैसा मैं करता हूँ वैसा ही उसका प्रत्युत्तर मैं पाता हूँ। एक स्थान पर बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और जब ये बात मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ता हूँ तब एक बात जो मेरे विचार में आती है, जो मुझे विचार करने के लिए विवश करती है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो परमेश्वर को खेदित कर सकते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आप उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं? क्या आप उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो आपसे कर रहा है, बुराई का बदला बुराई से, या आप चुपचाप खड़े होकर के उसकी सह लेते हैं और कुछ नहीं कहते? एक बुराई का पलटा देने का सही तरीका क्या है? कौन सी ऐसी बात है जो मुझको, यदि मेरे साथ में बुराई हो रही है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए मैं अलाउड हूँ, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए परमेश्वर मुझको कभी भी अनुमति प्रदान नहीं करता। यदि हम देखें, पिछले दिनों में हमने इसी वचन के पूर्व भाग से ये पढ़ा था, शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता के विषय में, और वहाँ पर भी यही बात थी कि एक व्यक्ति किस रीति से अपने जीवन को चलाता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न योग्य करने वाला काम कर सके। क्या वो परमेश्वर के मापदंडों पर खरा उतरता है? और हाँ, यदि उसके कार्य सही हैं, उसके कार्य उचित हैं, तो निश्चय वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए मापदंडों पर खरा उतरेगा। परंतु यदि मैं परमेश्वर द्वारा ठहराए गए उस मॉडल को नहीं फॉलो करता हूँ, तब मेरे लाइफ में क्या क्या हो सकता है, इस बात को हम आज सीखने पाएंगे। धार्मिकता के विषय में जब हम देखते हैं, इसी पहाड़ी उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के अंदर में यदि 21 से 26वें पद को हम देखें, वहाँ पर क्रोध और हत्या के विषय में लिखा हुआ है। यदि 27 से 30 पद को आप पढ़ें, वहाँ पर व्यभिचार के विषय में लिखा हुआ है। यदि 31 और 32 पद को हम देखते हैं, वहाँ पर तलाक के विषय में लिखा है। और यदि 33 से लेकर के 37वें पद तक हम देखते हैं, वहाँ पर शपथ खाने और मन्नत मानने के विषय में लिखा हुआ है। और वो नियम है जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से आपको और मुझको प्राप्त होते हैं, ताकि हम अपने चाल चलन को खरा बनाए रख सकें। अब 38 से 42 पद
जो आपके और मेरे जीवन के एक बहुत ही विशिष्ट पहलू को टच करता है, वो है प्रतिशोध, वेंजेंस, जिसके लिए ना जाने कितने ही लोग अपनी लाइफ में उतावले रहते हैं। मेरे साथ जो किया गया है उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। कॉमनली यही वो भावना होती है जो एक व्यक्ति अपने जीवन से प्रकट करता है जब वो यह महसूस करता है कि मुझे ठग लिया गया है, जब वो यह महसूस करता है कि मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया है, जब वो महसूस करता है कि किसी ने मेरी हानि की है। एग्जैक्ट रिएक्शन जो कभी भी प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है, परंतु नेचुरली हम वही प्रकट करते हैं जो परमेश्वर हमसे कभी नहीं करवाना चाहता, जो भावना, जो स्वभाव परमेश्वर हम में कभी नहीं देखना चाहता है। वो कहता है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा उसकी ओर फेरो। लेट इट बी। तुम बदला लेने की भावना मत रखो, परंतु समयांतर में, कालांतर में हम देखें कि इस वचन को जो हमें मुख्य रूप से निर्गमन की पुस्तक उसके 21वें अध्याय और 24 और 25वें पद में मिलता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 21 उसका 24 और 25 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। यह एक कानून जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा से इजराइलियों को दिया, उसी को व्यवस्था के दोहराए जाने के समय में फिर कहा गया। व्यवस्था की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के 21वें पद में भी फिर वही बात हम पाते हैं। परंतु यदि हम ध्यान से देखें, यह जो स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये जो वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, घाव के बदले घाव, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, मीन्स जैसा आपके साथ हुआ है दंड के रूप में आप अपने दोषी के साथ में भी वही करवा सकते हैं। बट एक बड़ा सवाल यह है कि हु विल डिसाइड दैट कि वो व्यक्ति उसी बात के, उसी दंड के लिए दोषी है या नहीं है। यदि हम ध्यान करें मेरे प्रियो, एक बार यही मूसा की व्यवस्था की घटना है और कुछ भीड़ है, कुछ लोगों की, उनके हाथों में एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी हुई है और वे यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, हमने इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा है और व्यवस्था के अनुसार ये पथरवा करके मार डालने के योग्य है। यीशु मसीह कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध नहीं किया है, बट उसने एक ही बात उन सब से कही है, जिसने कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे। मैं परमेश्वर की व्यवस्था को किस रीति से इंटरप्रेट करता हूँ, मैं उसको किस रीति से अपने लिए अनुवादित करता हूँ, मैं उसका अर्थ किस रीति से समझता हूँ, ये मेरे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। यदि मैं परमेश्वर के वचन को
पढ़कर समझने का ज्ञान या शक्ति अब भी नहीं रखता हूँ मेरे प्रियो, ये मेरे लिए अज्ञानी होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। होशे की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है, परंतु यदि मैं उस ज्ञान को अधूरा रखता हूँ तब वो मेरे लिए और भी अधिक खतरनाक बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर में मेरे प्रियो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। अपने लाभ के लिए वे परमेश्वर के वचन को जैसा चाहते हैं वैसा ढाल देते हैं। सदूकी और फरीसियों के लिए भी यही वो बात थी जो वे लोग करते थे। उन्होंने हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने स्वार्थ के अनुसार ढाला, अपने स्वार्थ के अनुसार उन्होंने उसको माना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर की बातों में तोड़ मरोड़ की है, परंतु उससे अधिक वे परमेश्वर के वचन को उसी रीति से लोगों को पढ़ करके सुनाते थे जहां पर वे दूसरों को दोषी और अपने आप को बहुत ही धार्मिक बतला करके लोगों के ऊपर में दंड करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को तकलीफ देना, लोगों को लूटना। हम मंदिर के अंदर में उस घटना को पढ़ने पाते हैं जहां पर यीशु मसीह ने कोड़ा लेकर के और मंदिर प्रांगण को जो आंगन था उसको साफ किया और सर्राफों के मेज पलट दिए और जानवर बेचने वालों को, वो यीशु मसीह का एक बड़ा ही कहना चाहिए गुस्से वाला रूप हमको उस घटना में देखने को मिलता है। परंतु यीशु मसीह यह सारे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने वास्तव में जो आपको और मुझको करने के लिए ठहराया है हम वो नहीं करते हैं, परंतु जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसे तोड़ मरोड़ करके अपने लाभ और दूसरों के नुकसान के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी बात है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, दाग के बदले अगर एक खरोच भी है तो उसके बदले एक खरोच लगाने का भी नियम है। परंतु यह जो नियम है ये सिविल कोड या सामान्य न्यायिक नियम है। इस वचन को कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल भी फेरना नहीं है, उसको एक और थप्पड़ मार देना। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है हाथ के बदले हाथ। दैट्स नॉट ट्रू। न्याय करने का कार्य आपका और मेरा नहीं। मैं बुराई का पलटा किस रीति से देता हूं? मेरे लिए उत्तम होगा कि जब मैं अपने ऊपर किए जा रहे जुल्मों को, अपने द्वारा सही जा रही बुराई को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं। आप और मैं जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। और यदि मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, अब मैं फिर विचार करूं कि मैं बुराई का बदला किस रीति से चुकाता हूं। क्या मैं अब भी वही हठीला मनुष्य हूं जो परमेश्वर को अपना काम करने का अवसर देना ही नहीं चाहता है, पर सोचता है कि इस बात का न्याय तो मैं खुद ही चुका सकता हूं? और प्रश्न होगा कि क्या ऐसा करना सही है? हम देखें 39वें पद को, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 39वें पद को जब हम देखते हैं, वहां लिखा है बुरे का सामना मत करो, बुरे का सामना मत करो। क्यों मत करो?
क्यों मत करो? क्योंकि एक व्यक्ति जो बुराई करता है या जो अपने आप में बुराई है, उसमें से भली बात निकलना असंभव है। एक ही सोते से दो प्रकार का जल नहीं निकल सकता। आपको और मुझको कभी भी बदले की भावना के साथ में जीवन बिताना, ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। आप और मैं यदि प्रभु में जीवन बिताना चाहते हैं, तब आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह के समान होना चाहिए। जैसा उसका स्वभाव था, जैसा उसका चरित्र था, जैसा प्रेम उसने इस संसार के लोगों से किया, वही चरित्र मुझ में होना चाहिए। यह नहीं कि यदि कोई मेरे साथ में बुराई करता है तो मैं अपनी जी जान लगा करके और उसकी बुराई का बदला उसको बुराई से दे दूंगा। That's not good। यह उचित नहीं है, यह परमेश्वर को भाने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको तब आशीष करता है जब मैं अपने इच्छाओं के अनुसार नहीं, परंतु अपने जीवन को उस पर आश्रित करके और आगे बढ़ता चला जाता हूं। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, उसे अवसर मिला बदला लेने का, बट उसको मालूम है परमेश्वर वास्तव में क्या चाहता है। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस ने भी बहुत सारे ऐसे अवसर पाए जहां पर वो अपने दंड देने वालों को दंड दे सकता था, परंतु वो कहता है हम मारे मारे फिरते हैं, मृतकों के समान है, फिर भी बहुतों के लिए जीवन का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा से ठहराई हुई व्यवस्था का अनुपालन यदि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप करता हूं, तब मुझ में वो नेचर डेवलप होता है, गॉडली नेचर, जो इस संसार से ऊपर है, जो इस संसार से परे है। आप और मैं अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, आप और मैं अपने आप को बड़ा दिखला सकते हैं, परंतु इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। परंतु यदि मैं अपने आप को छोटा बनाता हूं, तब परमेश्वर मुझको बड़ा करता है। दूसरी बात हम देखें, वहीं पर 39वें पद में लिखा हुआ है कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। राइट हैंड पर, राइट चीक पर थप्पड़ लगा है, लेफ्ट चीक देना है। गिव हिम अनदर चांस टू चेंज। क्या मैं किसी व्यक्ति को उसके जीवन में सुधार करने का एक और मौका दे सकता हूं? या मैं लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करता हूं कि तुम्हारे पास में एक ही अवसर है, अब या तो करो और या मरो। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं योग्य नहीं था, मुझ में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर बुराई का बदला बुराई से नहीं देता है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर बुराई का बदला अपनी भलाई से देता है, अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपनी करुणा से देता है। वो कहता है, परमेश्वर अपने न्याय के विषय में देर नहीं करता, जितना कि कुछ लोग समझते हैं। वो सबको मन फिराव का अवसर देता है। क्यों देता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो हर एक को एक और नया अवसर देने को तैयार खड़ा है।
वो कहता है आज नहीं बदले अब बदल जाओ, आज नहीं बदले अब बदल। जब तक के प्रभु का दिन नहीं आता है, आपको और मुझको अवसर है कि हम अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं। और सिद्धांत सेम है, नियम सेम है। चाहे आप किसी भी केस में, हमें लोगों का सामना नहीं करना है। हम बुराई सह सकते हैं, बुराई का सामना हमें नहीं करना है। हमें अपने आप को जितना भी हो सके बुरे प्रत्युत्तरों से बचा करके रखना है। हमें जितना भी हो सके अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाते जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, और ऐसा करके तू उसके सर पर अंगारे डालेगा। और जैसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। हम पौलुस के समान बने। के दौरान बहुत कुछ उसने देखा, पथरवा किया गया, मारा, तो कभी भी उसने उन बातों का पलटा लेना नहीं चाहा। हम अपने जीवन में से इन सब बातों को पूरा कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे हम पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा तक पहुंच रहा है। और जब हम सकारात्मक प्रत्युत्तर देंगे, हमें सकारात्मक प्रत्युत्तर मिलने की उतनी ही अधिक होते जाएगी। किसी विद्वान ने कहा है कि हर एक बार जब आप सही प्रत्युत्तर करते हैं, उसके बदले में आपको भी मिलने के अवसर उतने ही बढ़ते जाते हैं। संभवतः एक बार, दो बार, तीन बार। यूसुफ के विषय में हम देखते हैं, ये वही यूसुफ है जिसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, बाद में बेच दिया। कई वर्षों तक वो अपने परिवार से, अपने कुटुंबी लोगों से दूर रहा, परदेश में दूसरों के अधीन, परंतु परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। और एक ऐसा अवसर उसके सामने आया जब उसके भाई, उसके पिता उनके सामने थे, और तब बाइबल कहती है कि उसने उनके साथ में प्रेम का व्यवहार किया है। उसने उन्हें गले लगाया, उसने उन्हें शरण दिया, एक नगर दे दिया। किसके लिए? उन्हीं वे लोगों के लिए जिन भाइयों ने उसको कर डाला था। क्यों? परमेश्वर देखना चाहता है कि आप बुराई का बदला कैसा देते हैं, आप बुराई के बदले कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हम देखते हैं यदि परमेश्वर हमें दान और वरदानों से भरता है, यदि परमेश्वर हमें विभिन्न परिस्थितियों से गुजारता है, उसके पीछे उसकी योजना होती है। और यदि मैं उस योजना में बना रहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, मुझको परमेश्वर की इच्छा को अपने लाइफ में जानना और समझना आवश्यक है। यदि हम बदला लेना प्रारंभ कर दें मेरे प्रियो, आंख के बदले आंख, तो इस संसार में बहुत ही बुराई फैल जाएगी। किसी विद्वान ने कहा, आंख के बदले आंख पूरे संसार को अंधा बना दे। इतनी बुराई होती है, परंतु बदलाव आपके और मेरे द्वारा प्रारंभ हो सकता है। परमेश्वर का वचन बार बार इस रीति से आपको और मुझको सिखाता है। यूजुअली लोग कहें कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तब बदलाव आएगा, लेकिन परमेश्वर एक आदमी के द्वारा से पूरी जाति को बचा लेता है। परमेश्वर एक आदमी के द्वारा से पूरे राष्ट्र के ऊपर में अपनी सामर्थ प्रकट कर सकता है। वो आप होना चाहिए, वो मैं होना चाहिए, जिसके द्वारा से परमेश्वर का वचन प्रकट रूप में लोगों तक पहुंचाए। और ये तब होगा जब मैं बुराई का बदला भलाई से देना सीखूंगा। क्या मैं इन वचनों को बिना शर्त के मान सकता हूँ? परमेश्वर ने कभी भी मुझसे नहीं चाहा कि मैं किसी रीति से किसी की बुराई करूं। एक वचन हम पढ़े, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय
और 10 पद के अंदर में थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। इसका वचन का मतलब होता है मेरे प्रियो कि यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता हूँ तो मैं परमेश्वर की आशीषों की भी अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं काम नहीं करता, मैं रोटी की अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। मुझे भलाई बोना सीखना पड़ेगा, मुझे बुराई करना छोड़ना होगा, मुझे बुरे का पलटा भलाई से देना सीखना पड़ेगा और तब मैं परमेश्वर का कहलाऊंगा, तब मैं परमेश्वर का कहलाऊंगा। क्या मैं उसका कहलाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उसकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए तैयार हूँ? हम परमेश्वर के द्वारा से भले कामों को करने के लिए सृजे गए। पतरस की दूसरी पत्री उसके पहले अध्याय उसके 4थे पद में एक बहुत सुंदर वचन आपको और मुझको मिलता है। दूसरा पतरस 1 और उसका 4 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। जब सांसारिक बुरी अभिलाषाएं छूटेंगी, ओ मेरे प्रियो, ईश्वरीय स्वभाव आप में और मुझ में निर्मित होता चला जाएगा। मैं बुराई का बदला बुराई से ना दूं। आज मुझको सोचना है, मुझे बुरे का सामना नहीं करना। यदि मैं बुराई देखता हूँ, मुझे परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करना होगा। यदि मैं बुराई देखता हूँ, मुझे उसकी दया को स्मरण करना होगा। यदि मैं बुराई देखता हूँ, मुझे उसकी क्षमा को स्मरण करना होगा, उसके बलिदान को स्मरण करना होगा जो उसने आपके और मेरे लिए किया। स्मरण रखें, हम भी बुरे थे परंतु फिर भी उसने हमसे प्यार किया। हम परमेश्वर से इसलिए प्यार नहीं करते कि हमने कोई बड़ा काम किया है। हम परमेश्वर से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया है और हमारी बुराई का बदला उसने अपनी प्रेम की भलाई से प्रकट किया है। तो मेरे प्रियो, आओ आज के दिन से हम भी परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन से प्रकट करना आरंभ करें। बुराई से बचे रहें और भलाई से इस संसार को जीते। परमेश्वर हम सभी को अपने वचन के इसी मनन के द्वारा से बहुतायत की आशीष देवे और हम सबको वो बल, वो शक्ति प्रदान करें कि जब कोई एक गाल पर मेरे थप्पड़ मारता है, मैं उसकी ओर दूसरा गाल फेरने का साहस कर सकूं और इस विश्वास से कि परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करेगा। और जब मैं विश्वास करूंगा, परमेश्वर अपना काम करेगा। पौलुस भी अपने वचन में कहता है, हम रूप देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आइए हम सब भलाई करना सीखें, बुराई का बदला भलाई से देना सीखें। और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हम सबको इस बात के लिए अपनी सामर्थ, अपनी समझ और अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आज की इसी आराधना को परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर ने सम्मिलित होने का अनुग्रह प्रदान किया और आइए हम आज की इस आराधना को साधारण कलीसियाई प्रार्थना के द्वारा से समाप्त करने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर साधारण कलीसियाई प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जातियों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रमेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को
जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को सरकार और सब हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। ये वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और वशिष्ठ तत्वों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की स्तुति ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांतिदाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे जीते जिंदा खुदावंद परमेश्वर, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने अपना अनुग्रह प्रदान किया कि आज की सभा में हम सब सम्मिलित हो पाए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु हम नहीं जानते कि तेरी योजना क्या होती है, परंतु निश्चय इस बात पर विश्वास करते हैं कि जितने तुझसे प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और प्यारे प्रभु, तेरी भलाई जो नित्य प्रतिदिन हमारे जीवनों में बनी रहती है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, और भी तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, और भी तेरी सहायता को चाहते हैं, और भी तेरी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं खुदा कि पिता परमेश्वर, जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं हमारा हर एक बात तुझको भाने वाली बन जाए। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा बोली व्यवहार, सब बातें तुझको प्रसन्न करने वाली बने। प्यारे पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह देना प्यारे प्रभु। तब खुदावंद परमेश्वर विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं हमारी मंडली के तमाम सदस्यों के लिए। प्यारे पिता, हर एक उत्तम दान स्वर्ग से आता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते उन सभी प्रियों के लिए जिनके जीवन में तू नई नई और उत्तम आशीषों को देता जा रहा है, अपनी सुरक्षा के रूप में, अपनी भरपूरी के रूप में, अपने उत्तम प्रबंधों के रूप में, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में। पिता परमेश्वर, निश्चय शैतान अपना जोर दिखलाता है, परंतु प्यारे प्रभु तू उससे बलवान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तू हमें बचाता, हमें छुड़ाता, हमें बढ़ाता है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, इस सप्ताह में भी हमारी मंडली के हर एक सदस्य को, हमारे शहर के हर एक मसीह विश्वासी को, इस आराधना में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपनी इच्छा अनुसार चला, हर एक की योजनाओं को सफल कर, तेरा प्रेम सबों के जीवन में बढ़े और तेरी सुरक्षा में सब बलवंत और आशीष हो जाए प्रभु। आशीष को चाहते हैं, अनुग्रह को चाहते हैं। आप सहायता करें और भी अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट करें कि हम उन्हें पूरा करें और तेरे नाम की महिमा होने वाली बन जाए। और आपसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आप देते हैं सभी बातों के लिए जो आपके सम्मुख रखी गई है। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर।
तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति होए। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनबन करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 320 320 मुझ में यीशु की शोभा दिखाई। यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका वो अद्भुत प्यारा होने माता है। तू आत्मा पवित्र कर मेरा यीशु की शांति दिखाई दे, उसके वो स्थिरता दीनता और नम्रता है। तो आत्मा पवित्र मेरा जब तक मुझ में ना शांति दिखाई दे, मुझ में यीशु का सत्य दिखाई दे, उसकी आज्ञाकारिता और धार्मिकता है। तू आत्मा पवित्र मेरा चरित्र
आप सबों को यीशु सहाय। जय मसीह।